नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनिवर्सल योगी चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और उन रहस्यमय पहलुओं की जो हमें जोड़ते हैं हमारे इतिहास से। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में कुछ ऐसे महान ऋषि हुए हैं जिन्हें देवता भी सम्मान देते हैं। ऐसे 7 ऋषि जिनका ज्ञान आज भी हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे आध्यात्मिक मार्ग का आधार है। इन्हें कहा जाता है सप्त ऋषि। आज द यूनिवर्सल योगी पर चलिए चलते हैं उन 7 दिव्य आत्माओं की ओर जिन्होंने ज्ञान, भक्ति और तपस्या की नई मिसाल कायम की। सबसे पहले बात करते हैं ऋषि कश्यप की, जिन्हें सृष्टि के निर्माता भी माना जाता है। वो सभी प्राणियों, देवताओं, असुरों, नागों, मनुष्य, पक्षियों, जानवरों के पिता कहे जाते हैं। उनकी पत्नियां हैं अदिति, दीति, विंता आदि। यह विभिन्न जातियों की माताएं बनी। कश्यप ऋषि का ज्योतिष, आयुर्वेद और जीवन के गूढ़ रहस्यों में गहरा ज्ञान था। उन्होंने वेदों और ब्रह्मांड की संरचना के सिद्धांतों को विस्तार दिया। नंबर 2, ऋषि अत्रि, तपस्या और भक्ति के प्रतीक। अत्रि मुनि एक महान तपस्वी और सिद्ध महात्मा थे। उनकी पत्नी अनसुईया को भारतीय स्वतंत्रता के प्रतीक माना जाता है। अगर आप अनसुईया के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने उनके बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। इस वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। कहा जाता है कि अत्रि और अनसुईया की भक्ति से प्रसन्न होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनके पुत्रों के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा ने चंद्रमा का, विष्णु ने दत्तात्रेय का और शिव ने दुर्वासा ऋषि का रूप लिया था। अत्रि ऋषि का जीवन हमें भक्ति, संतुलन और तप के गुणों को सिखाता है। नंबर 3, ऋषि वशिष्ठ, भगवान राम के गुरु। वशिष्ठ ऋषि को वेदों का ज्ञाता और अत्यंत बुद्धिमान माना जाता है। वो सूर्यवंश के राजगुरु थे और भगवान राम के आध्यात्मिक शिक्षक भी। उन्होंने राजा दशरथ और राम को धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाया। योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों में उन्होंने जीवन, माया और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों को विस्तार से समझाया। वशिष्ठ ऋषि का जीवन सिखाता है ज्ञान ही सर्वोच्च शक्ति है। ऋषि विश्वामित्र, राजा से ऋषि बनने का सफर। विश्वामित्र पहले एक राजा थे, लेकिन जब उन्होंने वशिष्ठ की तपस्या की शक्ति देखी तो उन्होंने भी महान ऋषि बनने का निश्चय किया। कड़ी तपस्या के बाद उन्हें ब्रह्म ऋषि का दर्जा प्राप्त हुआ। विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की और त्रेता युग में भगवान राम की सिद्धियां प्रदान की। उनकी कथा हमें सिखाती है दृढ़ संकल्प से सब कुछ संभव होता है। नंबर 5, ऋषि गौतम, धर्म और तप के आदर्श। गौतम ऋषि को धर्म, समय और ध्यान का आदर्श माना जाता है। उनकी पत्नी थी अहिल्या, जिनका नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा से जुड़ा हुआ है। हमने अहिल्या के बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी है। इस वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। इंद्र द्वारा अहिल्या को धोखा देने के बाद गौतम ने उन्हें शाप दिया था। बाद में भगवान राम के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ था। गौतम ऋषि ने समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्यों की स्थापना की। नंबर 6, ऋषि जमदग्नि, परशुराम के पिता। जमदग्नि ऋषि एक महान तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे। उनकी पत्नी रेणुका और पुत्र परशुराम दोनों का पौराणिक महत्व है। जमदग्नि भगवान शिव के उपासक थे और उन्होंने अनेक दिव्य शस्त्र प्राप्त किए। उनके जीवन में कई कठिन निर्णय और त्याग देखने को मिलता है, जैसे अपने पुत्र को मां को मारने का आदेश देना, जो गहरी आध्यात्मिक परीक्षा थी। उनका जीवन तपस्या, अनुशासन और ईश्वर की भक्ति का प्रतीक है। नंबर 7, ऋषि भारद्वाज, विज्ञान और आयुर्वेद के ऋषि। भारद्वाज ऋषि को भारतीय विज्ञान और आयुर्वेद के प्रमुख स्रोतों में गिना जाता है। उन्होंने वायु रचना जैसे ग्रंथों में हवाई यानों की संरचना का उल्लेख किया है। उनके शिष्य पाणिनि
और कणाद जैसे महान वैदिक विद्वान रहे। भारद्वाज ऋषि ने अध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत संतुलन दिखाया। विज्ञान के सच्चे वाहक थे। दोस्तों, ये थे सप्तऋषि, वो दिव्य आत्माएं जिन्होंने धर्म, ज्ञान और संस्कृति को अमर बना दिया। उनकी गाथाएं हमें याद दिलाती है जीवन में सच्ची शक्ति ज्ञान और तपस्या में ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल द यूनिवर्सल योगी को, और जुड़िए पौराणिकता, अध्यात्म और रहस्यों की इस अद्भुत यात्रा में। और अगर आप इन ऋषियों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को भी देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक याद रखिए, ज्ञान वो दीपक है जो आत्मा के अंधकार को दूर करता है। धन्यवाद।